बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्तरी लर्निंग एकेडमी के साथ मैं हूँ रुसा और वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाजिर हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ताकि आप लोग एक एक वर्ड्स को आप एक एक टेक्निक को समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे, और ये बहुत अहम टेक्निक है। बात हम कर रहे थे जो जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है ना, जिनका एक्सपेक्टेड है कि ये 25 से 30 मार्च तक के दरमियान पेपर होगा, टेस्ट होगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट की जो जॉब आई हुई है, ठीक है ना, तो उसमें जो सबसे पहला हम लोग उसके वाले से आप टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है थिन लेयर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको लाजमी देखें ताकि कनेक्शन रख सके आप लोगों को सर। इस सब से बात कर रहे हैं हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, जिसे हम आम ज़बान में टीएलसी कहते हैं। तो टीएलसी क्या होता है हमारे पास, इसमें आप देखिए, अब टीएलसी का थिन लेयर से का जो वर्ड है ना, ये ऐसा में निकला हुआ है इसके अब्जॉर्बेंट की वजह से। जो उसके अब्जॉर्बेंट होता है वो थिन होता है, 0.2 मिलीमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। इसी वजह से हम उसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव लाजमी याद रखनी है कि कितना उसका लेयर होता है, 0.2 मिलीमीटर, और ये एक स्टैंडर्ड पार्टिकल के बराबर होता है। अब हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो इसमें कंपोनेंट की जो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होती है, ये भी एक अहम एमसीक्यू बन सकता है। आप लोगों ने इसको भी, अगर आप वन लाइन एमसीक्यू के अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी लिखनी है जो मैं आप लोगों को एमसीक्यू के हवाले से बता रही हूँ। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं या आप कुछ इस तरह से लिख रहे हैं या कुछ मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लाजमी करें। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, जो लोग बिज़ी होते हैं, जो लोग बैठ के पढ़ नहीं सकते, अगर वो एक थोड़ा लेक्चर भी यही सुन लेना, एक ये चीज़ें रिवाइज़ भी कर लें, हमारे इस वीडियो को देख के भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, वो एक दफ़ा बाय जो है ना हेयरिंग अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो लाजमी आप लोगों ने लेक्चर को एंड तक सुनना है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें जो अब्जॉर्बेंट होता है उसकी लेयर जो है ना वो काफ़ी थिन होती है, 0.2 मिलीमीटर तक होती है, जो कि स्टैंडर्ड पार्टिकल के बराबर होता है। अब जिसमें कंपोनेंट सेपरेशन होती है ना, वो बेसिस ऑफ पोलैरिटी भी होती है। ये दोनों एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं। अब इसमें दो फेज़, ठीक है ना, हमारे पास होते हैं, बॉयल और स्टेशनरी फेज़। जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है वो क्या होता है, सिलिका जेल से बना हुआ होता है। और जो हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है वो कोई पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। अब जहाँ आप ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सिलिका जेल होता है। अब ये जो हमारे पास टीएलसीज़ हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, ये रेडीमेड भी अवेलेबल होते हैं, और लेकिन इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है। अगर बात की जाए कि जो हमारे रेडीमेड अवेलेबल होते हैं वो क्यों बेटर होते हैं, तो उनके ऊपर एक जो लेयर होती है ना अब्जॉर्बेंट की, ठीक है ना, सॉरी, जो क्रोमा के ऊपर, ग्लास शीट के ऊपर जो स्टेशनरी लेयर की स्टेशनरी फेज़ की लेयर होती है ना, वो एक हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म होती है। तो उस वजह से आमतौर पर प्रेफर किया जाता है कि रेडीमेड ही जो है ना ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो क्रोमा है या जो स्टेशनरी फेज़ है ये बाय किए जाएँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है तो ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होती है, एक ग्लास शीट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सिलिका जेल को, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लेयर के साथ। उसके बाद हम पेंसिल से, ठीक है ना, एक डॉट लगा के और फिर उसको हम जो ना मार्क कर लेते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा कंपोनेंट होता है, जो हम जिसको हमने टेस्ट करना होता है, उसको हम वहाँ पे उसका डॉट लगाते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ये हमारे पास क्या है, अगर हम जहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या है, हमने स्टेशनरी फेज़ अप्लाई कर दिया, यानी सिलिका जेल अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर मार्क करके, 1 सेंटीमीटर मार्क करके उसके बाद हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, कंपोनेंट अप्लाई किया, जिसको हमने, जो हमारे पास कंपाउंड है, जो हमारे पास मिक्सचर है, जहाँ से हम लोगों ने जो है एनालिसिस जिसको करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक बीकर में लेके जाएंगे। अब बीकर में हमारे पास क्या होगा, हमारा मोबाइल फेज़ मौजूद होगा,
सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोगों ने रेडीमेड ट्यूब अपना स्टेशनरी फेस लेना है वो एक अलग चीज़ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं लेना तो आपने एक ग्लास प्लेट लेनी है, उसके ऊपर क्या करना है, सिलिका जेल अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन उसकी जो लेयर है उसको यूनिफॉर्म रखना है। उसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मार्क करके, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड है जहाँ से हमने जो है ना जिसका एनालिसिस करना है उसको जो है ना वहाँ पे डार्ट लगाएंगे उसका। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मोबाइल फेस ऑलरेडी मौजूद है। मोबाइल फेस हमारे पास क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है, जो हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, वो क्या, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। सेम क्या कहते हैं, कैपिलरी रिएक्शन। वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है ना ऊपर सीव करता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड होगा ना, जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स भी साथ साथ ट्रैवल करते जाएंगे। सपोज यहाँ पे हो गया, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से 3 लेयर्स बन चुकी हैं। अब हम जो है ना क्या करेंगे, हम RF वैल्यू की मदद से फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो कौन कौन से। जैसे ये हो गया, ठीक है ना। अगर इसके हवाले से देखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी RF वैल्यू मालूम करेंगे। RF जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, हमारे पास RF का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ए। डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जिसका मालूम करना चाहे। हमने सपोज उसको ए करके नाम दे दिया है इस वाले को, ठीक है। हम इसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूशन, ठीक है। जो RF की हमारे पास क्या होगी, इससे हमारे पास क्या होगी, RF की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और फिर RF की वैल्यू जो है ना, वो जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड RF वैल्यू होती है, उससे हम जो है ना उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपोनेंट ए की सॉरी ठीक है ना, कंपोनेंट ए की RF वैल्यू आती है, समझे, 0.5 या 0.2, फिर हम देखेंगे कि 0.2 या 0.5 में हमारे पास कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये हमारे पास मौजूद है, RF किसकी मौजूद, तो हम उस तरह से उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने एक ऑब्जेक्टिव मज़ीद याद रखनी है कि RF की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 to 1 के दरमियान होती है, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा। RF वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 to 1 के दरमियान फाइल करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हो सकती है, अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई कलरलेस कंपाउंड आ गया, फॉर एग्जांपल, हम उसे क्या करेंगे, हम उसको किस तरह से जो है ना फाइंड आउट करेंगे, तो वो उसके लिए एक टेक्निक होती है कि हम उसे यूवी लाइट की हेल्प से जो है ना क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, यूवी लाइट की हेल्प से। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब आप लोगों की तरफ से आते हैं हम टास्क की तरफ के, हमारा टास्क आप लोगों का क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर एक ये बताना है कि स्टेशनरी फेज के ऊपर सॉल्वेंट किस तरह से रेज करता है, राइज किस तरह से करेगा, ठीक है ना। सेकेंड, आप लोगों ने पोलैरिटी को डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने बताना है कि हाउ मच जो है ना RF वैल्यू होती है। यानी ये आप लोगों के 3 हो गए टास्क, और ये आप सब जो है ना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे कि स्टेशनरी फेज क्या होता है TLC के अंदर, ठीक है ना। TLC के अंदर स्टेशनरी फेज क्या होता है, और सॉल्वेंट किस तरह से राइज करता है, पोलैरिटी क्या चीज़ होती है, और RF की वैल्यू कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है। ये आप लोगों ने लाजमी मैं बताना है, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके इस जो है ना इन आंसर्स का, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया है या नहीं। आप लोगों को अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि उसको पहले हम लोग स्टडी करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करेंगे, और ये भी लाजमी मेंशन करेंगे कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं। और आप मेरे व्हाट्सअप चैनल्स जो है ना, व्हाट्सअप में आप मेरे साथ ऐड भी हैं या नहीं, ये आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और लाइक और कमेंट का भी आप लाजमी जो है ना ये कीजिएगा।
ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्या कोई चीज़ समझ आ भी रही है या नहीं आ रही।